शुरू करते हैं सुपरफास्ट बिहार झारखंड। लोकसभा चुनाव की सीटों को लेकर एनडीए में चल रही खींचतान के बीच गठबंधन ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू 17 सीटों पर और एलजेपी बिहार में 5 सीटों पर, जबकि छठी सीट एलजेपी को यूपी या फिर झारखंड में किसी एक राज्य में दी जाएगी। आज सीएम नीतीश कुमार बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। इसमें सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल बात होगी। करीब 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, सीएम नीतीश कुमार मौजूद होंगे। कल बिहार कांग्रेस की मैराथन बैठक हुई है, जिसमें मिशन 2019 पर मंथन हुआ है। बैठक में प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने का निर्देश दिया। भाकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि बिहार में लेफ्ट पार्टियां अपने दायरे में रहकर ही चुनाव लड़ेंगी। येचुरी ने कहा कि बिहार में वो महागठबंधन के हिस्सा रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा द्वारा एनडीए पर दिए गए बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने पलटवार किया है। दिल्ली से पटना पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 4.5 साल तक एनडीए का हिस्सा रहे, तब उन्हें कुछ नजर नहीं आया। केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने फिर कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बनकर रहेगा। लखीसराय में गिरिराज ने कहा कि राम मंदिर हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है और इस पर देश भर की निगाहें हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजय सिंह आगामी 29 दिसंबर को पूर्वी चंपारण के ढाका से किसान की समस्याओं को लेकर संघर्ष का बिगुल फूंकेंगे। कार्यक्रम की तैयारी फ्रेंड्स ऑफ आनंद के सदस्य कर रहे हैं। लालू के बेटे तेज प्रताप यादव ने तलाक की अर्जी वापस लेने की खबरों का खंडन कर दिया है। न्यूज 18 को फोन कर तेज प्रताप ने कहा कि मेरा फैसला अडिग है। यहां एक कार्यक्रम में कृषि मंत्री प्रेम कुमार को लोगों के हुटिंग का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोग कार्यक्रम में आए राजू श्रीवास्तव को मंच पर बुलाने की मांग कर रहे थे। लोगों की मांग को देखते हुए कृषि मंत्री ने अपना भाषण समाप्त कर दिया। कारोबारी और बीजेपी नेता गुंजन खेमका की हत्या पर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर सवाल उठाया है। आरएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में शासन पर अपराधी हावी हो चुके हैं। गुंजन खेमका की दिन दहाड़े हत्या के बाद उद्योगपतियों और व्यवसायियों में डर का माहौल है और इस मामले को लेकर बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष केपीएस केसरी और दूसरे उद्योगपतियों ने सीएम से मुलाकात की। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय और केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव भी गुंजन खेमका के आवास पर पहुंचे। दोनों नेताओं ने कहा कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और स्पीडी ट्रायल चलाकर उन्हें सजा दिलाई जाएगी। बीजेपी सांसद सीपी ठाकुर के जन्मदिन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें पगड़ी और अंगवस्त्र पहनाया और साथ मिलकर केक काटा। इस मौके पर सीपी ठाकुर ने राम मंदिर पर इस सत्र में फैसला आने की उम्मीद जताई। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड के अन्नदाता के लिए सरकारी खजाना खोल दिया है। प्रदेश की किसानों को उन्नत किसान बनाने के लिए सरकार खरीफ फसल के लिए प्रति एकड़ 5,000 रुपये देने जा रही है। किसानों की समस्या सुनने के लिए हजारीबाग के सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने एक विशेष पहल की। मंत्री ने आत्मा परिसर में किसानों से सीधी बातचीत कर उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की। हजारीबाग में बीजेपी के सदर विधानसभा स्तरीय पार्टी पदाधिकारियों की एक विशेष बैठक बुलाई गई। इस बैठक में संगठन की मजबूती पर चर्चा की। 24 दिसंबर से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, जो 27 दिसंबर तक चलेगा। सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने अधिकारियों के साथ बैठक की। झारखंड में पंचायतों के खाली पड़े पदों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना होगी। रांची समेत तो राज्य भर में होने वाली काउंटिंग की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 130 पदों के लिए 19 दिसंबर को मतदान कराया गया। बैलेट पेपर के जरिए हुए इस चुनाव में वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के 2 पद शामिल हैं। रांची के पंडरा बाजार समिति में 2 काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं, जहां सुबह 8 बजे से पंचायत उपचुनाव के लिए काउंटिंग होगी। सरायकेला जिले में पंचायत और नगरपालिका उपचुनाव को लेकर मतगणना सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। खरसावां के लिए 8 टेबल बनाए गए हैं, जहां मुखिया के लिए 1 पद के लिए मतगणना 2 राउंड में संपन्न हुई। 3 राज्यों में मिली बीजेपी की हार से झारखंड में भी विपक्षी उत्साहित हैं। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने कहा है कि 3 राज्यों में बीजेपी की हार का असर 2019 लोकसभा चुनाव पर होगा। जीत के बाद झारखंड कांग्रेस के नेता भी काफी उत्साहित हैं। हजारीबाग में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि झारखंड में भी अगली सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी। कांग्रेस ने झारखंड में पारा शिक्षकों को लेकर बड़ा वादा किया है। बोकारो में झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी तो पारा शिक्षकों की हर मांगे मानी जाएंगी।
पारा शिक्षकों के आंदोलन का समर्थन कर रही कांग्रेस ने कल राज्य भर में जिला मुख्यालयों पर धरना दिया। राजभवन के समक्ष धरना पर बैठे कांग्रेसियों ने सरकार के रुख पर नाराजगी जताते हुए पारा शिक्षकों को सरकार बनने पर समायोजित करने का आश्वासन दिया। जमशेदपुर में पारा शिक्षकों की मांगों के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय के नेतृत्व में धरना दिया और धरने के दौरान डॉक्टर अजय कुमार ने मुख्यमंत्री रघुवर दास पर निशाना साधा। चतरा में भी पारा शिक्षकों के समर्थन में कांग्रेस नेताओं ने धरना दिया और डीसी को अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। पलामू में हड़ताली पारा शिक्षकों के समर्थन में पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से मेदिनी नगर के छहमुहान चौक पर एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बिट्टू पाठक ने की। धरने के माध्यम से कांग्रेस ने सरकार से पारा शिक्षकों की मांगों को पूरा करने की अपील की। जामताड़ा में कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने पारा शिक्षकों का परिवार का सदस्य बताया। मंत्री ने कहा कि पारा टीचर को लेकर सरकार गंभीर है। कृषि मंत्री ने किसानों के कर्ज माफी का भी वादा किया। जेवीएम नेता प्रदीप यादव ने कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के बयान को सिरे से खारिज कर दिया। इरफान अंसारी ने प्रदीप यादव को डिप्टी सीएम बनाए जाने की बात की। लालू प्रसाद इस बार नए साल की शुरुआत जेल में ही करेंगे। उनकी जमानत याचिका पर इस साल सुनवाई नहीं होगी। लालू की याचिका पर सुनवाई के लिए सीबीआई ने अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट से समय की मांग की है। लातेहार में मॉब लिंचिंग के दोषियों को कोर्ट सजा सुना दी है और सभी 8 दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। 18 मार्च 2016 को लातेहार के खपरेलवर गांव में पशु कारोबारी मजलूम अंसारी और इम्तियाज की पेड़ पर फांसी लगाकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ आरोप दर्ज किया था। पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की जमानत याचिका पर आज बेगूसराय कोर्ट में सुनवाई होगी। सरकारी वकील के मुताबिक पुलिस ने अब तक केस डायरी मुहैया नहीं कराई। पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की मेडिकल जांच अब सदर अस्पताल की जगह मंडल कारा में ही होगी। बेगूसराय के जेल सुपरिंटेंडेंट के विशेष अनुरोध पर डीएम राहुल कुमार ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। मुजफ्फरपुर के बालिका गृह यौन उत्पीड़न कांड में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने एक बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने इस कांड के 2 आरोपियों को दोष मुक्त करार देते हुए अविलंब जेल से रिहा करने का आदेश दिया। दोनों आरोपियों को सीबीआई ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सीबीआई की ओर से कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में दोनों के खिलाफ कोई दोष सिद्ध नहीं किया जा सका। मुजफ्फरपुर बालिका गृह को तोड़ने का काम जारी है। भवन के अवैध हिस्से को 15 जनवरी तक तोड़ा जाना है, जिसकी निगरानी के लिए 2 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। नाबालिग से रेप मामले में विधायक राजवल्लभ यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही राजवल्लभ को 50,000 का जुर्माना भी भरना। राजवल्लभ के साथ सुलेखा देवी और राधा देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जबकि छोटी और टुन्नी कुमारी को 10 साल की सजा दी गई है। दरभंगा में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की सालाना बैठक हंगामेदार रही। मीटिंग हॉल में सीनेटरों ने जबकि बाहर कर्मचारियों और छात्रों ने हंगामा किया। इसी दौरान बजट भी पारित कर दिया गया। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन बाजार की सफाई की मांग को लेकर महिला जिला परिषद सदस्य पूरे परिवार के साथ आमरण अनशन पर बैठी है। अनशन के चौथे दिन भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। सीतामढ़ी के रहने वाले भारतीय सेना का जवान बिजली विभाग की मनमानी से परेशान है। देश की सरहद की सुरक्षा करने वाले भारतीय जवान कुमार किशोर जब भारत चीन की सीमा पर तैनात थे, तब उनके जमीन पर कब्जा कर बिजली का पोल लगा दिया गया, जिससे उनकी खेती योग्य जमीन बर्बाद हो गई। मुंगेर के असरगंज प्रखंड के गोरहो गांव में मरे पक्षियों में बर्ड फ्लू का वायरस पाया गया है। जांच के बाद H1N1 वायरस की पुष्टि हुई है। बर्ड फ्लू की पुष्टि से प्रशासनिक हलके में हड़कंप है। गोरहो गांव में पक्षियों को मारने का अभियान चलाया जा रहा है। डीएम ने बताया कि जिन पालतू पक्षियों को मारा जा रहा है उनके मालिकों को उसी दिन ऑन द स्पॉट मुआवजे का भुगतान भी किया जा रहा है। राजगीर पुलिस अकादमी में पासिंग आउट परेड हुआ। इसमें राज्य को 243 नए दारोगा मिले। इनमें 43 महिला दारोगा भी शामिल हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और डीजीपी के द्विवेदी शामिल थे। सीवान जिला प्रशासन अतिक्रमण को लेकर सख्त हो गया है। एसडीएम और एसपी ने पूरे शहर में घूम घूम कर अतिक्रमण हुए जगहों को तुड़वाया और नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ी को उठाकर चालान काटा।
मोतिहारी में आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल के कारण अस्पतालों की व्यवस्था चरमरा गई है। महिला कार्यकर्ता अस्पतालों की ओपीडी सेवा को भी ठप करा रही है, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है। हाजीपुर में जीआरपी की टीम ने बड़े नशाखुरानी गिरोह का भंडाफोड़ किया है और रेल पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जेल में बंद सरगना राजेश महतो के इशारे पर यह गिरोह भोले भाले रेल यात्रियों को नशा खिलाकर लूटपाट करता था। पूर्वी चंपारण में लोगों ने बाइक चोरी कर भाग रहे चोर की खंभे से बांधकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया और थाने ले गई। जहानाबाद में एक महिला पर डायन होने का आरोप लगाते हुए पड़ोसी ने उसे अपने घर में ही जाने पर रोक लगा दी। कड़ाके की ठंड में महिला और उसका परिवार दर-दर की ठोकर खा रहा है। सुपौल में एक शख्स को नाबालिग से शादी करते समय गिरफ्तार किया गया। घटना त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के गुरुआ गांव की है। हाजीपुर मछली मंडी में भीषण आग से अफरा तफरी मच गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस बीच आधा दर्जन दुकानें जलकर राख हो गई। भोजपुर पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बरामद विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट है। पुलिस इस बात की जांच में लगी है कि विस्फोटकों की सप्लाई कहां की जाती थी। बेतिया में 2 महीने में 15 लोगों की अस्वाभाविक मौत से दहशत का माहौल है। इनमें से 4 एक ही परिवार के हैं। ग्रामीण इसे प्रकोप समझकर पूजा पाठ में जुटे हैं। बेतिया पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से हथियार के साथ चरस बरामद किया गया है। इनके खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने बोध गया में सभी धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि बाजारवाद और हिंसा के दौर में सभी को मिलकर चुनौतियों का सामना करना होगा। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा पटना में सेक्रेट में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में शामिल होने पहुंचे। उन्होंने छात्रों के बनाए मॉडल देखे और शिक्षकों से बच्चों में जागरूकता फैलाने की अपील की। पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार मोतिहारी में कमल ज्योति संकल्प यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने छात्रों से संवाद किया और 2019 में एनडीए की जीत का दावा किया। पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में शनिवार को जेडीयू युवा कार्यकर्ता प्रशिक्षण का आयोजन होगा, जिसमें करीब 10,000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। युवा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि युवाओं को चुनाव के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने फल्गु नदी को बचाने के लिए गया कि लोगों से पहल की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर स्थानीय लोग सामने आते हैं तो वे सहयोग के लिए तैयार हैं। राजधानी पटना में आस्था फाउंडेशन की तरफ से डायबिटीज के खिलाफ जागरूकता के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कई डॉक्टर मौजूद थे। बेतिया में बाघ के बच्चे की तरह दिखने वाले एक जानवर की मौत से हड़कंप मच गया है। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद पता चला कि मरा हुआ जानवर फिशिंग कैट है। धनबाद में डीसी ने मटकुरिया से आरा मोड़ होते हुए 3.5 किलोमीटर फ्लाईओवर निर्माण को मंजूरी दी है। इस फ्लाईओवर का निर्माण डीएमएफटी फंड से होगा। धनबाद के मेयर ने इसके लिए डीसी को बधाई दी है। लोहरदगा में कार और बाइक की टक्कर में 4 लोग घायल हो गए, जिसमें गंभीर रूप से घायल 2 बच्चों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। धनबाद में 2 दिवसीय रोजगार मेले में विभिन्न कंपनियों ने 319 युवाओं को चयनित किया है। इस मेले में 900 युवक युवतियों ने आवेदन दिया था। मेले के आयोजन शहरी समृद्धि उत्सव कौशल विकास योजना के तहत किया गया था। धनबाद नगर निगम ने जिले के पुराने प्रोजेक्ट से जुड़े सभी बिल्डर्स को 2 साल का एक्सटेंशन दिया है। पिछले कुछ दिनों से कुछ बिल्डर्स के खिलाफ लगातार नगर निगम की कार्रवाई चल रही थी, जिससे असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। पलामू में नक्सलियों का हौसला तोड़ने के लिए लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा सिविक एक्शन प्लान चलाया जा रहा है, जिसके तहत शुक्रवार को 150 स्कूली छात्र छात्राओं के बीच स्कूल बैग, किताब और अन्य सामान बांटे गए। झारखंड के जमशेदपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में हिरासत में लिए गए सोनाली भारत सेवाश्रम संघ के सुजीत महाराज को पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भेज दिया है। सुजीत महाराज ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। गुमला जिला के रायडी थाना क्षेत्र के दौरीबाड़ी जंगल में लैंड माइंस की सूचना मिलने पर पुलिस छानबीन कर रही है। सूचना के बाद मौके पर बम विरोधक दस्ते को बुलाया गया, जो जांच में जुटी है। झारखंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कल्याणी शरण ने अपनी 1 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया। रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए अध्यक्ष ने आयोग के बेहतर काम को सराहा। रांची विमेंस कॉलेज में आयोजित युवा महोत्सव संपन्न हो गया। 3 दिवसीय युवा महोत्सव में 18 कॉलेज के 500 से ज्यादा विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के समापन समारोह में छात्राओं ने अपनी प्रस्तुति से सबका मन मोहा।
रांची राजभवन में क्रिसमस और नव वर्ष की खुशियां एक साथ देखी। सांता ने लोगों का मनोरंजन किया और सभी को शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में राज्यपाल शामिल हुए। पटना के सेंट जेवियर कॉलेज स्कूल में क्रिसमस कार्निवाल मनाया गया, जहां बच्चों ने प्रभु यीशु को याद किया और एक से बढ़कर एक प्रस्तुति की। नवादा पुलिस ने साइबर अपराध को लेकर एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया, जिसकी शुरुआत नगर के संत जोसेफ स्कूल से की गई। एसपी ने कहा कि जिले के सभी स्कूलों में ये जागरूकता शिविर चलाया जाएगा। पूर्णिया के पूर्व सांसद और बीजेपी नेता उदय सिंह ने धमदाहा के कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चिराग पासवान द्वारा सीट बंटवारे पर दिए गए अल्टीमेटम पर कहा कि ये अल्टीमेटम नहीं है बल्कि वाजिब चिंता है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव 24 जनवरी को होगा। विश्वविद्यालय में 24 जनवरी को मतदान और 25 जनवरी को परिणाम घोषित किए जाएंगे। छात्र संघ चुनाव में अपना भाग्य आजमाने वाले प्रत्याशी 16 जनवरी को पर्चा दाखिल करेंगे। पूर्णिया विश्वविद्यालय में शिक्षा में सुधार और कॉलेजों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने को लेकर एक विशेष बैठक बुलाई गई और इस दौरान कुलपति ने प्रिंसिपल को निर्देश दिया कि कॉलेजों में पढ़ाई का माहौल बने और छात्रों की उपस्थिति कम से कम 75% हो। गुमला के घाघरा प्रखंड को सिसई प्रखंड से जोड़ने के लिए 3 करोड़ की लागत से बने पुल के बह जाने के बाद ग्रामीणों ने अपने स्तर पर अस्थायी पुल बनाने की पहल शुरू की है। इसके लिए ग्रामीणों ने अपनी ओर से जेसीबी लगाकर काम करना शुरू कर दिया है। गुमला में एलआईसी ब्रांच की ओर से जिले के केंद्रीय विद्यालय के विभिन्न कक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। इस दौरान एलआईसी के ब्रांच मैनेजर ने बताया कि उनका उद्देश्य बच्चों को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना है। पलामू में पिछले कई साल से 16+2 विद्यालयों में शिक्षकों का टोटा अब दूर हो गया है। पलामू डीसी शांतनु कुमार अग्रहरी के निर्देश पर सभी 16 विद्यालयों में 91 नए पीजीटी शिक्षकों को पदस्थापित किया गया है। मैट्रिक में बेहतर रिजल्ट आने के उद्देश्य से पलामू डीसी ने सभी शिक्षकों को पदस्थापित किया है। बोकारो सिटी थाना क्षेत्र में लोगों ने चोरी करते रंगे हाथ एक चोर को पकड़ा है। चोर के पास से चोरी की एक बाइक और चोरी करने का औजार बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि चोर सेक्टर 1 स्थित पानी टंकी के पास अहले सुबह एक दुकान में चोरी का प्रयास कर रहा था। भागलपुर के कहलगांव घोघा से झारखंड के मुर्जा चौकी तक हजारों की संख्या में NH80 पर ओवरलोडेड ट्रक लगे हुए हैं, जिससे जाम की स्थिति बन गई है। संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामीण डाक सेवकों की देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। 11 सूत्री मांगों को लेकर पूरे देश के लगभग 2,70,000 ग्रामीण डाकपाल हड़ताल पर। मधेपुरा में भी ग्रामीण डाककर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जिले भर में ग्रामीण डाककर्मियों ने पोस्ट ऑफिस में ताला चढ़ सरकार विरोधी नारेबाजी की। अपनी मांगों को लेकर आशा कर्मियों के आंदोलन ने आक्रामक रूप अख्तियार कर लिया है। कई आशा कर्मियों ने NH31 को घंटों जाम कर अपनी 12 सूत्री मांगों के लिए आवाज बुलंद की। समस्तीपुर रेल मंडल कार्यालय पर दैनिक यात्री संघ ने परिसीमन का विरोध किया। दरअसल सोनपुर रेल मंडल समस्तीपुर रेल मंडल में पड़ने वाले समस्तीपुर खगड़िया रेल मंडल के नए परिसीमन का प्रस्ताव भेजा गया है। इससे इस मंडल का लगभग 300 किलोमीटर रेलखंड सोनपुर रेल मंडल में मिल जाएगा।